हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लास्टिक्स वर्ल्ड। मैं हूं आलोक और आज हम देखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी। पीवीसी के बारे में आज हम जानेंगे। पीवीसी को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है मैन्युफैक्चर, क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैसे कंपाउंडिंग करते हैं, कंपाउंडिंग में क्या क्या मिक्स करते हैं। तो पीवीसी के बारे में सब कंप्लीट जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या कंटेंट चाहिए और कैसा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये भी बताइए और अपने कलीग्स को शेयर करिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये जो है वो विनाइल क्लोराइड मोनोमर से बनता है। उस मोनोमर का जो स्ट्रक्चर है ये CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। इसको पॉलीमराइजेशन करके जब हम बनाते हैं तो CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl, ये इसका चेन बन जाता है, ये रिफ्टिंग यूनिट में आता है। ठीक है, तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। अभी के टाइम में अगर हम देखें तो पीवीसी जो है वो वर्ल्ड का सबसे आधुनिक, वो बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे सेक्टर में, बहुत सारे मल्टी सेक्टर में मल्टी प्रोडक्ट बनाते हैं इसका। और ये जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इरिगेशन हो गया, हाउस रूफ्स हो गया, सोशल्स हो गया, और भी बहुत सारे फील्ड में इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद आपको जब एप्लीकेशंस बताएंगे इसी वीडियो के अंत में, तो उसमें हम आपको बताएंगे क्या क्या एप्लीकेशंस है इसके। और इसका जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है, मतलब एक कुछ फिक्स स्टेबिलिटी होता है अगर पॉलीमर से अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का कैसे ओरिजिनेशन हुआ, इंडिया में कब से शुरू हुआ। तो विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर है। विनाइल क्लोराइड जो हुआ उसका सबसे फर्स्ट सिंथेसाइज्ड जब हुआ था वो रेगवॉल्ट के द्वारा किया गया था 1835 में। उसके बाद क्या हुआ, वो फर्स्ट रिपोर्ट जब अपना पब्लिश किए थे विनाइल ब्रोमाइड के बारे में, वो 1860 में अपना फर्स्ट रिपोर्ट विनाइल ब्रोमाइड के बारे में पब्लिश किए थे। उसके बाद पीवीसी का जो कमर्शियल फुल स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन है वो जर्मनी में शुरू हुआ 1931 में। तो देख रहे हैं कैसे ग्रेजुअली ये इंक्रीज कर रहा है। पहले 1835 में रॉकवॉल्ट इसको सिंथेसाइज किए, उसके बाद हॉफमैन उसको पब्लिश किए पॉलीविनाइल ब्रोमाइड को 1860 में। फिर जर्मनी में पीवीसी का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ 1931 में। इंडिया में कब शुरू हुआ, इंडिया में 1961 में कैल्सियो के द्वारा एक मुंबई में प्लांट सेटअप किया गया जिसमें पीवीसी का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ। तो ये इंट्रोडक्शन है पीवीसी का, कैसे ओरिजिनेशन हुआ, इंडिया में कब आया। उसके बाद हम देखेंगे इसका कमर्शियल मेथड कैसे होता है, मोनोमर जो है वो कमर्शियल मेथड से कैसे बनाते हैं। तो विनाइल क्लोराइड मोनोमर जो है वो कमर्शियल मेथड से करके हम लोग बनाते हैं। जब ये 1,2 डाइक्लोरोएथेन है, मतलब CH2Cl और फिर सिंगल बॉन्ड से CH2Cl, दो CH2Cl एक साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच रहते हैं तो विनाइल क्लोराइड मोनोमर हो गया। और उसको जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये हमें मिल गया आपको विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये 1,2 डाइक्लोरोएथेन हो गया CH2Cl। अब उसको जब हम प्रोसेस करेंगे तो हमको मिलेगा विनाइल क्लोराइड मोनोमर और साथ ही साथ HCl गैस उसके साथ आएगा। तो हम गैस को अलग रिलीज कर देंगे और हमें मोनोमर मिलेगा विनाइल क्लोराइड का। या फिर अदर एक दूसरा भी प्रोसेस है एसिटिलीन के साथ। जब हम HCl गैस को रिएक्ट करेंगे तो हमें विनाइल क्लोराइड मिलेगा मोनोमर के रूप में, प्लस साथ ही साथ कुछ किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा। तो एनर्जी को हम साइड करेंगे और हमें मोनोमर मिलेगा। ठीक है, इसका जो पॉलीमराइजेशन होता है वो दो टाइप से होता है, एक सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन, एक इमल्सन पॉलीमराइजेशन। तो इस दोनों पॉलीमराइजेशन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि आप पॉलीमर साइंस के टॉपिक में देखेंगे तो उसमें आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर भी मैं इसमें एक्सप्लेन एक बार कर देता हूँ, सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है और इमल्सन क्या होता है। अभी वर्ल्ड में पूरे विश्व में जितने भी पीवीसी का प्रोडक्शन होता है उसमें 85% पीवीसी सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। अब सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन क्या है, वो एक ऐसा टेक्निक है जो 1935 में डॉक्टर बर्ग के द्वारा ये डेवलप किया गया था। ठीक है,
और सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम लोग विनाइल क्लोराइड मोनोमर लेते हैं, उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं, स्टीयरिंग करते हैं, वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है विनाइल क्लोराइड के बाद हम उसको क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनिक पेरोक्साइड उसमें इनिशिएटर के रूप में यूज करते हैं, जो कि मोनोमर जो होता है विनाइल क्लोराइड उसमें सोलुबल होता है। इनिशिएटर ऐड करने के बाद रिएक्शन जब हमें जो वो स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्ट जब होता है तो इसमें जो कोलिजन होता है ना मोनोमर के बीच में, उसको हम थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसमें सेलुलोज ईथर को ऐड कर देते हैं, जिससे कि मोनोमर के ड्रॉपलेट्स का जो कोलेट्स होता है, आपस में टकराव होता है, उसको थोड़ा सा वो कम करता है, ठीक है, नियंत्रण करता है। उसके बाद पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जब हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, विनाइल क्लोराइड मोनोमर को हम उसमें से निकाल लेते हैं और उसको मोनोमर रिकवरी प्लांट में डाल देते हैं। तो मोनोमर रिकवरी प्लांट में जब हम डाल देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसको वाटर, उसमें वाटर भी रहता है उसके साथ साथ मोनोमर के साथ साथ, तो क्या करता है वो वाटर को वहां से वो रिंच कर देता है, हटा देता है, और पूरा उस पॉलीमर को भीजा हुआ जो गीला पॉलीमर हमें मिलता है, फिर वहां से उस गीले पॉलीमर को हम एक हॉट एयर ड्रायर में डाल देते हैं। फिर हॉट एयर ड्रायर में डाल के हम उसको सुखा लेते हैं। तो सुखाने के बाद मेरा मॉइस्चर खत्म हो जाता है उसमें से, और हमको मिलता है विनाइल क्लोराइड मोनोमर। उसका जो पार्टिकल साइज होता है ना वो 100 से 150 माइक्रोन होता है, ठीक है। ये देखिए प्रोसेस जो मैंने जो अभी आपको बताया, हम ये विनाइल क्लोराइड मोनोमर वाटर और सस्पेंसिंग एजेंट जो सस्पेंडिंग एजेंट होता है उसको साथ मिक्स करके इनिशिएटर के साथ पॉलीमराइजेशन वेसल में डालते हैं, फिर उसको स्ट्रिपिंग करते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूजिंग करते हैं, जिससे वाटर मेरा आउट हो जाता है, और फिर उसको वेट पॉलीमर जो मोनोमर रहता है उसको ड्राइंग करते हैं, उसमें वाटर वेपराइज हो जाता है, और जो होता है मोनोमर वो ड्राई हो जाता है, हमें फिर हमें पीवीसी मोनोमर, प्योर मोनोमर मिल जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इमल्सन पॉलीमराइजेशन। इमल्सन पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, सस्पेंशन तो हम समझ लिए। तो इमल्सन पॉलीमराइजेशन में हम क्या करते हैं, मोनोमर जो होता है वाटर कंटेनिंग इमल्सिफायर के साथ उसको हम क्या करते हैं, इनिशिएटर और सब कुछ मिक्स करके उसको हम उसके साथ साथ वाटर सोल्युबल इनिशिएटर और वाटर कंटेनिंग हम इमल्सिफायर के साथ मिक्स करके उसको ऑटोक्लेव प्रोसेस से हम प्रोसेस करते हैं। फिर ऑटोक्लेव प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल हम इसको देख लेते हैं, इमल्सन पॉलीमराइजेशन। तो ऑटोक्लेव प्रोसेस के द्वारा हम उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसमें हमें वेट मोनोमर मिलता है जो थोड़ा भीगा रहता है। मॉइस्चर उसको हम फिर क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करके निकाल लेते हैं, फिर ड्राइंग के बाद हम ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करके जिस हमें पार्टिकल साइज जैसा चाहिए वैसे साइज में हम उसको पैक कर लेते हैं, ठीक है। तो इमल्सन पॉलीमराइजेशन और सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन दो टाइप से हम बनाते हैं। तो इमल्सन पॉलीमराइजेशन ओनली वर्ल्ड में 15% यूज होता है, 85% सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू पीवीसी का प्रोसेस किया जाता है। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप ऑफ पीवीसी, ठीक है। पीवीसी जो है वो पोलर नेचर का होता है, कार्बन क्लोरीन के डाई CCl डाइपोल के चलते प्रेजेंस उसमें रहता है, उसके चलते वो पीवीसी जो होता है वो पोलर नेचर का होता है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट को रेसिस्ट करता है, जैसे कि बेंजीन हो गया, डाइथाइल ईथर हो गया, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसको वो रेसिस्ट करता है। ये पीवीसी का जो नेचर होता है सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग होता है, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl गैस तो सेल्फ एक्सटिंग्विश होता है और फ्लेम रिटार्डेंट होता है। क्लोरीन के प्रेजेंस के चलते ये फ्लेम रिटार्डेंट को रेसिस्ट कर लेता है, आग से बचा लेता है, ठीक है। इसमें क्लोरीन क्लोरीन एटम के प्रेजेंस होता है, ठीक है, जिसके चलते क्या होता है इसका इंटरचेन अट्रैक्शन बढ़ता है, और उसको बढ़ने के चलते हार्डनेस उसका और स्टिफनेस दोनों इस पॉलीमर का इंक्रीज करता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप के बारे में आपने समझ लिया क्या क्या इसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी में रिलेशंस हैं। अब हम देखेंगे आगे के इसके क्या कैसे हम इसको कंपाउंडिंग करते हैं और कैसे इसको हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं, पीवीसी के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो 1.18 से 1.70 होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 5.5 से 26.2 MPa होता है। मॉडुलस होता है टेंसाइल मॉडुलस, बहुत सारे प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ देख रहे हैं जैसे कि आप लोग, ठीक है। अब हम देखेंगे पीवीसी का डाइल्यूट सॉल्यूशन विस्कोसिटी कैसे करते हैं।
क्या होता है, पीवीसी जो होता है वो हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है, जिसके चलते हम इसका एमएफआई नहीं कर सकते हैं। तो एमएफआई के बदले हम क्या करते हैं, इसका के वैल्यू करते हैं। ठीक है, 55 टू 60 उसका रेंज होता है। ठीक है, उस रेंज में होना चाहिए, और जितना ज्यादा मतलब उसका के वैल्यू होगा ना, उतना ही बेटर उस पीवीसी का मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी उतना ही बढ़िया होगा। ठीक है, और उसको प्रोसेस करने में जो कॉस्ट लगेगा वो थोड़ा कम कॉस्ट लगेगा, और जितना ही कम उसका के वैल्यू रहेगा उतना ही प्रोसेस का जो कॉस्ट होता है वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम हीट सेंसिटिव मटेरियल के चलते हम इसका एमएफआई नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके बदले के वैल्यू करते हैं। ठीक है, अब के वैल्यू कैसे करते हैं, तो उसका ये फार्मूला है, log 10 n रिलेशन जो है वो 75 के स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं आप, ये फार्मूला है के वैल्यू, इसी फार्मूला पे हम करते हैं। ठीक है, के वैल्यू इंजेक्शन ग्रेड का, अलग अलग ग्रेड का अलग अलग के वैल्यू होता है। इंजेक्शन ग्रेड का होता है 60 टू 65 का रेंज होता है, 65 टू 67 का रेंज होता है, एक्सट्रूजन ग्रेड टू 70 होता है। तो ये के वैल्यू अलग अलग ग्रेड का अलग अलग रेंज होते हैं के वैल्यू के। ठीक है, अब हम देखेंगे एडिटिव्स और कंपाउंडिंग के बारे में, पीवीसी में कौन कौन से एडिटिव्स मिक्स करते हैं और पीवीसी का कंपाउंडिंग हम कैसे करते हैं। तो हम पीवीसी में कंपाउंडिंग जो होता है उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं, जैसे कि पॉलीमर तो हो गया, उसके साथ साथ स्टेबलाइजर करते हैं, प्लास्टिसाइजर करते हैं, पीपीए करते हैं, मतलब कि पॉलीमरिक प्रोसेसिंग एड्स होता है, इम्पैक्ट मॉडिफायर, फिलर, पिगमेंट्स, और भी मिसलेनियस मटेरियल है, जैसे कि मतलब कि उसके फ्लेम के लिए फायर रिटार्डेंट यूज करते हैं, ऑप्टिकल ब्लीच और ब्लोइंग एजेंट, और भी बहुत सारे हम एडिटिव्स मिक्स करते हैं कंपाउंडिंग में। अब देखेंगे प्रोसेसिंग टेक्निक क्या क्या होता है पीवीसी का। इंजेक्शन मोल्डिंग में हम लोग जो यूज करते हैं उसके क्या कंडीशंस हैं, एक्सट्रूजन के क्या हैं, ब्लो के क्या हैं, कैलेंडरिंग के क्या हैं। तो आइए देखते हैं पहले इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या प्रोसेस जब करते हैं तो क्या क्या हमें कंसीडर करना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस हैं। इसका जो मेल्ट टेम्परेचर होता है वो यूपीवीसी के लिए, अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी के लिए 180 टू 200 डिग्री सेल्सियस है, बट इसी में जब आर पीवीसी या 190 टेम्परेचर रेंज रहता है इसका प्रोसेस का। मोल्ड टेम्परेचर जो है वो 20 टू 60 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना पड़ता है, और इंजेक्शन प्रेशर जो होता है 100 से 175 एमपीए फॉर यूपीवीसी एंड 80 टू 120 एमपीए फॉर पीवीसी। एक्सट्रूजन प्रोसेस में है तो उसमें भी उसी रेंज है, 150 टू 180 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, कॉमन रेंज है। इसका स्क्रू का एल/डी रेशियो जो लेते हैं वो 14:1 से 17:1 लेते हैं यूपीवीसी के लिए, और 17:1 से 20:1 लेते हैं फॉर प्लास्टिसाइज्ड पीवीसी में पीपीवीसी के लिए। कंप्रेशन रेशियो है वो 2:1 का होना चाहिए। अब हम देखेंगे ब्लो मोल्डिंग के क्या क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ब्लो मोल्डिंग में यूपीवीसी हैज अ मच लोअर एवरेज स्पेसिफिक हीट बिटवीन द प्रोसेसिंग टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर देन पॉलीथिलीन। पॉलीथिलीन से के कंपेयर करने में डिफरेंस होता है। ठीक है, because of this much less heat is removed on cooling of molding, and hence a very short cycle there is times as possible। तो उसके चलते क्या होता है, बहुत कम हीट उससे रिमूव किया जाता है कूलिंग में। ठीक है, जब मोल्डिंग करते हैं तो उसमें कूलिंग जो होता है उसमें बहुत कम जो हीट है वो, जिसके चलते हम जो साइकिल टाइम होता है वो शॉर्ट साइकिल टाइम हम दे सकते हैं ब्लो मोल्डिंग में। ठीक है, और यूपीवीसी में जो होता है वो एक्सट्रूजन प्रोसेस जब हम यूज करते हैं तो जनरल कंडीशन जैसे एक्सट्रूजन यूज करते हैं वैसे हम ब्लो में भी यूज करते हैं, जनरल कंडीशंस होते हैं। ठीक है, वैसे ही कैलेंडरी का कुछ प्रोसेस है, पीवीसी फिल्म और सीट बनाने के लिए कैलेंडरिंग है जो वो सबसे एक मेन प्रोसेस है। हाई मोलिकुलर वेट पीवीसी जो होता है उसको कंपाउंडिंग करते हैं हम, फिर उसको पार्सली एग्लोमेरेटेड करते हैं एक्सट्रूडर के मिक्सर के साथ। ठीक है, फिर मिक्सिंग करने के बाद उसको बहुत सारे कैलेंडर रोल होते हैं एल टाइप, वो सब रोल में रख के मिक्स करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं कैलेंडरिंग में। ठीक है, तो इंजेक्शन देखे हमने कैसे प्रोसेस करते हैं, एक्सट्रूजन देख लिया, ब्लो देख लिया, कैलेंडरिंग देख लिया। अब पीवीसी में होता है प्लास्टिसोल और ऑर्गेनासोल, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम देखते हैं पीवीसी के एप्लीकेशंस के बारे में।
पीवीसी के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, बिल्डिंग में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंडस्ट्रियल में, मेडिकल में, ये सारे फील्ड में पीवीसी के एप्लीकेशंस होते हैं। सबसे ज़्यादा पाइप और फिटिंग्स में होते हैं, मे बी हमें लग रहा है कि ये 45% एप्लीकेशंस हैं पाइप और फिटिंग्स में। 35%, 25 से 35% प्रोफाइल्स में है। 10 to 15% है फिल्म और सीट में, बाकी है जो बचे हुए वो अदर्स में है, फ्लोरिंग में, वायर एंड केबल्स में। सबसे मेन यूज है पाइप फिटिंग, प्रोफाइल उससे थोड़ा कम फिल्म एंड सीट, उससे थोड़ा कम वायर एंड केबल, उससे थोड़ा कम फ्लोरिंग, और बाकी अदर्स में है। ठीक है, तो ये पीवीसी के क्या क्या एप्लीकेशन यहाँ देखिए। ये गट्टर का जो कवर होता है वो, सीट कवर हो गया, आपको सेफ्टी बेल्ट हो गया, ये प्रोफाइल्स हो गए, ये लेदर कवर जो होता है आर्टिफिशियल लेदर, ये आपको इरिगेशन में जो यूज करते हैं पाइप, ये एग्री पाइप और फिटिंग्स हैं, ये डोरमेट जो हम यूज करते हैं, ये सारे पीवीसी के एप्लीकेशंस हैं। ये हो गए। उसके बाद आपको प्लग हो गया, ये बाइक में यूज करते हैं जो हम स्पार्क प्लग का कवर, पाइप्स हो गए, ये बोट का जो आगे का हुड होता है वो हो गया, ये हैंडल होता है जो, वो भी हो गए। उसके बाद ये फिल्टर हो गए। उसके बाद ये देख रहे हैं डिस्क हो गया, बहुत सारे ये ब्लड का जो पाउच होता है वो सब हो गया, एक कोटिंग हो गया, ये बहुत सारे पीवीसी के एप्लीकेशंस हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर जो होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसमें हम क्या क्या बनाते हैं, उसमें हम एयर फिल्टर बनाते हैं, बोट का बम्पर बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं, सीट बेल्ट बनाते हैं, हेड एंड आर्म रेस्ट बनाते हैं, स्पार्क प्लग कवर, सीट कवर, ट्रांसमिशन कवर, ये सारे एप्लीकेशन है पीवीसी का ऑटोमोबाइल सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में पाइप फिटिंग्स हो गया, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स हो गया, रिजर्वर लाइनर्स हो गए, हॉर्टिकल्चर एंड ग्रीन हाउस इरिगेशन सिस्टम्स हो गए, स्प्रिंकलर सिस्टम और फिटिंग्स हो गए, ये सारे एग्रीकल्चर। वैसे ही बिल्डिंग में भी हम बनाते हैं वॉल कवरिंग, फर्नीचर कवर, सोफा सेट, ये बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं बिल्डिंग में भी। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में पाइप एंड प्रोफाइल्स हो गया, वायर एक्सट्रूजन हो गया, केबल इंसुलेशन हो गया, टीवी बैक हो गया, बैक का जो पोर्शन होता है, केबल फिटिंग हो गए, इलेक्ट्रिकल और भी बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं, टूल हैंडल्स, ये सब। इंडस्ट्रियल में वैसे ही है, बैटरी सेपरेटर्स हो गए, टैंक हो गए, स्ट्रिप कोटिंग हो गए, फाइल्स हो गए, प्रिंटिंग इंक्स हो गए, कन्वेयर बेल्टिंग हो गया, मेडिकल में भी बनाते हैं, ब्लड बैग हो गया, ग्लूकोज बैग, यूरिन बैग, सिरिंज, फ्यूजन सेट, ट्यूबिंग, कैथेटर ट्यूब्स, ये सारे बनाते हैं हम मेडिकल सेक्टर में भी। अब हम देखते हैं पीवीसी ट्रेड्स नेम क्या क्या, किस किस नाम से कौन कौन सी कंपनियां मार्केट में हैं। आईपीसीएल इंडिया कंपनी है जो कि इंडोविन के नाम से पीवीसी मार्केट में अपना बेचती है। रिलायंस जो है वो रेलकेयर के नाम से बेचता है, रिपोल के नाम से भी आजकल बेच रहा है। मित्सुबिशी गैस है, जापान की कंपनी, विनाइल फॉइल के नाम से बेच रही है। ये जो अलग अलग नाम से अपना पॉलीमर मार्केट में उनका ट्रेड नेम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल को देखते रहिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको और लेटेस्ट कुछ टॉपिक्स प्लास्टिक्स के बारे में लेके। तब तक आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए प्लास्टिक्स वर्ल्ड के साथ। थैंक यू सो मच।